स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का? अरे मेरा स्वागत नहीं, इस बार तुम्हारा स्वागत बनता है आफ्टर द एफआर पेपर। हो गया पेपर सर। लॉजिकली तो हमको ये डिस्कशन करना भी नहीं चाहिए कि एफआर का पेपर कैसा था, बट वो होता है ना, अपने को थोड़े बहुत नर्व्स तो होते ही है कि सर मेरे को ही टफ लगा कि सबका टफ था, मेरे को एवरेज लगा कि सबका एवरेज था, अच्छा मेरे अकेले का छूटा कि पूरे गांव का छूटा है। तो वो होता है ना, थोड़ा रिलेटिवनेस मालूम पड़ती है लोगों के लिए कैसा था, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो आई नो आप ये वीडियो भी उसी लिए देख रहे हो, तो मैं पहले ही बता दूं, मैं एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। ब्रीफ मतलब रफली ऑफ ए 2 मिनट डिस्कशन फॉर एफआर पेपर। मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं करने वाला, और ना ही मेरे से कोई एमसीक्यू के आंसर एक्सपेक्ट करना। मैं नहीं करने वाला एमसीक्यू का आंसर डिस्कस भाई। क्यों? जो हो चुका उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आने वाला पेपर है उस पर अपने को लॉजिकली टाइम डालना चाहिए। ठीक है, ये 2 मिनट भी अगर हो सके तो ये भी स्किप कर दो, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर थोड़े बहुत नर्व्स काम डाउन करने हैं तो सुन लो पेपर कैसा था, उस बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आई विल ऑल्सो गिव यू द आगे का प्लान, क्योंकि आपके पास एएफएम में एक दिन एक्स्ट्रा है तो उसको कैसे प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट से अपन एफआर के पेपर की बात कर लेते। सर पेपर कैसा था? तो पेपर वॉज एवरेज। ठीक है, एवरेज इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन रेपिटेटिव कट कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज बहुत इजी, तो उसको इजी कैटेगरी में बोल देते। बट ऐसा भी नहीं था कि पूरे 120 मार्क का पेपर जो भी आप बोलो कि पूरा ही बाहर से था या पूरा ही न्यूली फ्रेम्ड था, वैसा भी नहीं था। तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ लेंदी एमसीक्यूज, थोड़े बहुत क्वेश्चन में ट्रिकी एडजस्टमेंट विथ सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम आईसीएस स्टडी मैट। तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ ऑल, तो इसलिए हम उसको एवरेज कैटेगरी में डालेंगे। गोज विदाउट सेइंग एफआर पेपर है तो लेंदी तो होगा ही होगा। ठीक है, हाँ ऐसा पॉसिबल है कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा टफ इसलिए भी लग सकता है बिकॉज कभी कभी होता है ना, किस्मत खराब होती है, जो चैप्टर छोड़ा था उसी में से एग्जाम में आ गया। तो अगर वैसा रहेगा तो थोड़ा टफ भी आपको लग सकता है, और एवरेज पेपर भी थोड़ा टफ की तरफ ही जाता है बिकॉज एग्जाम एनवायरमेंट में वो 3 घंटे में बैठ के सॉल्व करना, तो वो ऐसा होता है। तो मेरे को पूछोगे तो ईजी तो नहीं बोलेंगे भाई, एक एवरेज कैटेगरी में अपन इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जब अपन बात करेंगे कंपलसरी क्वेश्चन की, तो कंपलसरी क्वेश्चन में आपका कंसोलिडेशन था। इनको अलग ही मोहब्बत है कंसोलिडेशन से, पूछते भी है और हर बार एका दुक्का कुछ एडजस्टमेंट नया डालते हैं जिससे थोड़ा सा वो क्वेश्चन एवरेज बनता है, लेंदी बन जाता है, सोचने में टाइम चाहिए रहता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है जो मैंने आपको बता के भेजा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन शुरुआत में करना ही नहीं, उसको आप थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ही करना। इट इज बेटर, ताकि अगर छूटे भी तो जितना आपने किया उसका तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगा। तो अगर वैसा किया रहेगा तो इट वुड हैव बीन गुड। तो कंसोलिडेशन को मैं एवरेज कैटेगरी में डालूंगा। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस थे दे वर फ्रॉम आईसीएस स्टडी मटेरियल। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे क्वेश्चन बैंक से था भाई, मैं क्वेश्चन बैंक हैज द क्वेश्चंस ऑफ आईसीएस स्टडी मैट ओनली, स्टडी मैट आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम जो भी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बाकी क्वेश्चन वॉज फ्रॉम आईसीएस स्टडी मैट, नॉट ऑल बट एका दुक्का 2-3 आपको क्वेश्चन न्यूली फ्रेम दिखे रहेंगे, बट मैक्सिमम बाकी जो क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव में दे वर मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम आईसीएस स्टडी मैट। ठीक है, तो अगर आपने कवरेज पूरी की होगी तो यू वुड हैव फाइंड दोज मैनेजेबल, क्योंकि किया था आपने पहले से। ठीक है, ये था डिस्क्रिप्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्टिव में कंपलसरी का बात किया, बैलेंस क्वेश्चंस का बात किया। नाउ व्हाट अबाउट एमसीक्यूज सर? तो जितना मुझे स्टूडेंट का फीडबैक मिला है एमसीक्यूज वर टफ। अभी मेरे को जस्ट वीडियो बनाने के जस्ट थोड़े समय पहले ही एक एमसीक्यू का वो आया पीडीएफ, तो मैंने एक एक लाइन वाइज तो नहीं देखा मैंने, बट जो मैंने एमसीक्यू के केस स्टडी नंबर 1 का लेंथ देखा, मेरे को लगा केस स्टडी नंबर 1 3 पेज चल रही है, इतने सारे पॉइंट्स है, तो मुझे लगा केस स्टडी नंबर 1 पे सारे एमसीक्यूज होंगे। इन्होंने पूछे केस स्टडी नंबर 1 पे 6 एमसीक्यू। मतलब वो इतनी बड़ी केस स्टडी बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद वो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पढ़ेगा, फिर वो कैलकुलेशन करेगा, वो सब करने के लिए उसको सिर्फ 12 मार्क का वो कंटेंट पूछा था, विच मेड इट इवन मोर टफ एमसीक्यूज का पहला केस स्टडी स्पेशली बिकॉज भले ही वो क्वेश्चन ईजी होंगे करने के लिए बट वो टाइम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज काफी बच्चों को थोड़े से अबव एवरेज लग सकते हैं, स्पेशली केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 1 के बाद 3 इंडिविजुअल एमसीक्यूज थे, फिर एक केस स्टडी नंबर 2 थी। केस स्टडी नंबर 2 वाज मतलब लेंथ में वो सही थी, मुझे लगता है उतना लेंथ होना चाहिए। एनीवेज, तो उस हिसाब से एमसीक्यूज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देवर अबव एवरेज, या कुछ बच्चों को टफ भी लग सकते हैं क्योंकि अगर स्पीड नहीं मेंटेन की रहेगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एफआर के बारे में था। तो ओवरऑल एवरेज पेपर है। सीए फाइनल लेवल पे ऑफकोर्स हमको ऐसा एक्सपेक्ट करना भी चाहिए कि पेपर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। और एक सबसे बेस्ट पार्ट है, पेपर जैसा भी था सबके लिए सेम था, तो वो तो बेस्ट चीज़ है। ठीक है, तो एफआर में अपने कौन सा पूरा 100 में से 100 लाना है, तो आपका जैसा भी पेपर गया इट इज डन। नाउ लेट्स एंड एफआर, कमिंग टूवर्ड्स द रिमेनिंग डेज नाउ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो भी समय बचा है, एएफएम में एक दिन एक्स्ट्रा है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आज का दिन ऑडिट को दे दो प्लीज। एफआर को डिस्कस करने में टाइम वेस्ट मत करना। एफआर हो गया ना, डिस्कशन कर लिया ना, सुन लिया ना मुझे, बंद कर दो अब उसको। ठीक है, एफआर इज डन। हो सके तो क्वेश्चन पेपर फाड़ दो, खत्म कर दो उसको। अब आज का दिन आप ऑडिट पढ़ोगे।
मेरी बात मानो, ऑडिट में 1.5 डेज कभी कभी कम पड़ जाता है. इट इज़ अ ब्लेसिंग यू हैव दैट 0.5 डेज एक्स्ट्रा. सो गिव दैट 0.5 डेज टू ऑडिट, आई वुड से. ठीक है, तो आज का दिन आप ऑडिट पढ़ोगे. आज ऑडिट में क्या पढ़े सर? आई वुड सजेस्ट जो टॉपिक आपको ईजी लगते हैं वो आप करो. जिसको आपको लगता है कि आप आज पढ़ के भी 2-3 दिन बाद याद रख पाओगे वो पढ़ो. ठीक है, क्योंकि जो टफ टॉपिक्स है मुझे लगता है वो 1.5 दिन में पढ़ना ऑडिट का, छुट्टी के ऑडिट के एग्जाम के पहले, क्योंकि वो आपको फ्रेश याद रहेंगे. तो आज इजी वाले करना. मैंने शुभम सर से बात की. शुभम सर इज ऑल्सो प्लानिंग टू अपलोड अ वीडियो कि आज कौन सा टॉपिक आप कर सकते हो. तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देख सकते हो शुभम केसवानी सर की. बट अगर आपको अपने हिसाब से भी प्लान करना है, यू कैन प्लान इट, टेक इजियर टॉपिक्स फॉर टुडे. सो आज आप करीबन 5-6 घंटा ऑडिट कर लो, लोड कम हो जाएगा. देन सुबह मॉर्निंग उठो बढ़िया 7-8 बजे और आप AFM पे लग जाओ. तो AFM आपके पास 2 पूरे दिन मिलेंगे और एग्जाम डे का भी थोड़ा सा समय मिलेगा. सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो AFM का प्लानर जो भी आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी वगैरह ने शेयर किया रहेगा, आप वो आराम से फॉलो कर सकते हो. ठीक है, चलो, तो ये आपको फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ाई करना. अगेन आई वुड से FR का पेपर जैसा भी था अच्छा था, तो टेक कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट कि यार एक पेपर अच्छा गया, बाकी में अच्छा परफॉर्म करना है. इफ इट वॉज एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है, CA फाइनल का पेपर है, एवरेज लगेगा ही लगेगा. इफ इट वॉज टफ, आपको लगता है कि यार मेरे से जैसा FR का पेपर जाना चाहता, मेरा पेपर वैसा नहीं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई. तुमको नहीं पता तुम्हारे इसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे. कभी कभी अपने को लगता है कि आपने ना पेपर बहुत खराब गया, मेरे को तो 40 भी नहीं बनेंगे. वो सोच के चक्कर में अपन आगे वाले पेपर्स का टाइम वेस्ट कर देते हैं. और जब रिजल्ट आता है ना, तो इस पेपर में आपको मालूम पड़ा 50-55 आ चुका था. आपको लगता है यार फालतू में टाइम वेस्ट किया. ऐसा हुआ है मेरे साथ, खुद के साथ हुआ है ऐसा. ठीक है, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम. हमको नहीं पता कि करेक्टर कैसा करेक्ट करेगा, करेक्शन कैसे होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो हाउएवर द पेपर वेंट, 40, 50, 60, 70 लाइक कैसा भी गया, हटाओ उसको. इस पेपर से मूव ऑन होके बाकी पेपर में स्कोर करने का देखना है. ठीक है, ध्यान रखना. और AFM और ऑडिट जान लगा के पढ़ना. मतलब एक मिनट बहुत कीमती है, तो जितना दे सको उतना अपना बेस्ट देने का ट्राई करना है इस पेपर्स में. ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग पेपर्स. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमारी क्या बोलते हैं, हमारा काम होता है खत्म FR को लेकर. अब आप बाकी पेपर्स अच्छे से करना और बहुत सारी मेहनत करना. ठीक है, सो इसी बात पे रहूंगा. अलविदा. थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. सी यू ऑल. बाय बाय.